ओम शांति। आज हम 30/11/2025 की मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 18/1/2008। आज का हमारा पहला सवाल, सच्चे स्नेही बनकर सब बोझ बाप को देकर किसका अनुभव करने के लिए कहा गया है? ये शक्ति का, बी ज्ञान का, सी पुरुषार्थ का, डी मौज का। सही उत्तर है मौज का। अगला प्रश्न, बाप दादा के गले में पिरोई गई मालाओं में सबसे छोटी माला किन बच्चों की थी? ये उल्हने वालों की, बी दिल के स्नेह समीप रहने वालों की, सी सेवा में साथी रहने वालों की, डी बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों की। सही उत्तर है बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों की। अगला प्रश्न, स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला को कैसी माला बताया गया है? ये हीरों की माला, बी साधारण माला, सी अति श्रेष्ठ माला, डी फूलों की माला। सही उत्तर है अति श्रेष्ठ माला। अगला प्रश्न, कौन सा सहज साधन आत्मा को मेहनत से बचा लेता है? ये योग, बी स्नेह, सी ज्ञान, डी सेवा। सही उत्तर है स्नेह। अगला प्रश्न, स्नेह किस बात का अनुभव कराता है? ये 21 जन्मों की प्राप्तियों का, बी सिर्फ ज्ञान की शक्ति का, सी बाप के समीप का, साथ का, समानता का, डी संसार के कर्तव्यों का। सही उत्तर है बाप के समीप का, साथ का, समानता का। अगला प्रश्न, आदि के समय नॉलेज मिलने से पहले बच्चों को कौन सा नशा था? ये बेफिक्र बादशाह बनने का नशा, बी विश्व कल्याण करने का नशा, सी सेवा में सफलता का नशा, डी स्नेह में खोए हुए होने का नशा। सही उत्तर है स्नेह में खोए हुए होने का नशा। अगला प्रश्न, जो स्नेह के सागर में सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं उन्हें कैसी अनुभूति होती है? ये सदा मनोरंजन की, बी कभी मेहनत कभी मोहब्बत की, सी सिर्फ मेहनत की, डी सदा मौज की। सही उत्तर है कभी मेहनत कभी मोहब्बत की। अगला प्रश्न, स्नेह में लवलीन रहने वाले बच्चों के आगे पहाड़ जैसी समस्या कैसी अनुभव होती है? ये पत्थर समान, बी रुई समान, सी अग्नि समान, डी भारी बोझ समान। सही उत्तर है रुई समान। अगला प्रश्न, यह संगम युग सभी युगों में से कौन सा युग है? ये त्याग का युग, बी तपस्या का युग, सी मौजों का युग, डी परिवर्तन का युग। सही उत्तर है मौजों का युग। अगला प्रश्न, मेहनत मुक्त होने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है? ये सिर्फ संतुष्ट रहना, बी सिर्फ सेवा करना, सी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना,
डी योग करना और ज्ञान सुनना। सही उत्तर है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अगला प्रश्न, संगम युग के वर्तमान संस्कार आत्मा में कितने जन्मों तक इमर्ज रहेंगे? ये 1 जन्म, बी 8 जन्म, सी 63 जन्म, डी 21 जन्म। सही उत्तर है 21 जन्म। अगला प्रश्न, विश्व कल्याण की गति को तीव्र करने का लक्ष्य किस पर टिका हुआ है? ये ज्ञान के प्रचार पर, बी दृढ़ प्रतिज्ञा पर, सी अनेक प्लान बनाने पर, डी त्याग और तपस्या पर। सही उत्तर है दृढ़ प्रतिज्ञा पर। अगला प्रश्न, जब बच्चे कर्मयोग में आते हैं तो प्रतिज्ञा की दृढ़ता का प्रतिशत क्यों कम हो जाता है? ये समय की समीपता के कारण, बी संस्कार और स्वभाव के सामना करने से, सी सेवा में सफलता ना मिलने से, डी बाबा के प्रत्यक्ष ना होने से। सही उत्तर है बी संस्कार और स्वभाव के सामना करने से। अगला प्रश्न, बाप दादा बच्चों का कौन सा खेल देखकर रहम खाते हैं? ये स्वयं को निमित्त समझने का, बी अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने का, सी तीव्र पुरुषार्थ करने का, डी बातें बनाने का। सही उत्तर है अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने का। अगला प्रश्न, अगर किसी को कहा जाए कि यह नहीं करना चाहिए तो बच्चे खेल में कौन सा शब्द जरूर डालते हैं? ये लेकिन, बी क्यों, सी अवश्य, डी शायद। सही उत्तर है लेकिन। अगला प्रश्न, यदि कोई बच्चा पहले नंबर वाले को बदलने की प्रतीक्षा करता है तो परिवर्तन शक्ति में उसका कौन सा नंबर होगा? ये पहला नंबर, बी दूसरा नंबर, सी तीसरा नंबर, डी कोई नंबर नहीं। सही उत्तर है दूसरा नंबर। अगला प्रश्न, इस वर्ष की विशेष आश के अनुसार ब्राह्मण आत्माओं को दिल में कौन सा बैज लगाना है? ये मुझे निमित्त बनना है, बी मुझे बदलना है, सी मुझे परिवर्तन होना है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बाप दादा ने क्यों, क्या, कैसे के संकल्पों को कब आने से मना किया है? ये सेवा करते समय, बी जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो, सी सुबह अमृत वेले, डी मुरली सुनते समय। सही उत्तर है जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो। अगला प्रश्न, आज का विशेष दिन किन 3 बातों का दिन है? ये ज्ञान, सेवा और त्याग का, बी स्नेह, स्मृति और समृद्धि का, सी सहयोग, संतोष और सुख का, डी मौज मस्ती और माया जीत का। सही उत्तर है स्नेह, स्मृति और समृद्धि का। अगला प्रश्न, जो स्नेह में लवलीन रहते हैं
वे सदा अपने को किसका अनुभव करते हैं? ये विश्व कल्याण का, बी छत्र छाया के अंदर रहने का, सी सेवा के फल का, डी सदा मौज होने का। सही उत्तर है छत्र छाया के अंदर रहने का। अगला प्रश्न, सभी बच्चों में वर्तमान समय मेजॉरिटी में संकल्प रूप में क्या इमर्ज है? ये विश्व को बदलने का, बी अब कुछ करना ही है, सी पहले नंबर में आने का, डी अव्यक्त स्थिति में रहने का। सही उत्तर है अब कुछ करना ही है। अगला प्रश्न, कौन सी माला बढ़ी थी और उसमें कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तूफानों का सामना करने वाले बच्चे शामिल थे? ये पहली माला, बी दूसरी माला, सी तीसरी माला, डी चौथी माला। सही उत्तर है तीसरी माला। अगला प्रश्न, बाप दादा ने इस वर्ष में हर बच्चे को कैसा देखने का चाहना रखी है? ये तीव्र पुरुषार्थी और निमित्त, बी बेफिक्र बादशाह और राजा, सी स्नेह युक्त मेहनत मुक्त, डी सर्वशक्तिमान और सहयोगी। सही उत्तर है स्नेह युक्त मेहनत मुक्त। अगला प्रश्न, बाप दादा के पास कौन से समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं? ये सेवा की सफलता के, बी योग की स्थिति के, सी संकल्प तक के, डी कर्म योग के। सही उत्तर है संकल्प तक के। अगला प्रश्न, पत्थर भी पानी समान अनुभव कब होता है? ये जब हम ज्ञान को जानते हैं, बी जब हम मेहनत से मुक्त होते हैं, सी जब हम हर बात में निश्चिंत रहते हैं, डी जब हम दिल के स्नेही बच्चे होते हैं। सही उत्तर है जब हम दिल के स्नेही बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न, स्नेही सदा अपने मस्तक पर बाप के सहयोग और स्नेह के किस चीज़ का अनुभव करते हैं? ये किरणों का, बी वरदानों का, सी हाथ का, डी दृष्टि का। सही उत्तर है हाथ का। ओम शांति।